संजरी एकेडमी, मेरा नाम ज़काउल्लाह। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ रिडक्शन के ऊपर। बराबर, मेथड ऑफ रिडक्शन एक आखिरी टॉपिक से हमारा मैट्रिसेस का, फिर इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग मुझे बता सकते हैं सर कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मेथड ऑफ रिडक्शन हमें स्टार्ट करना है। ये जो भी हम मेथड लगा रहे, मेथड ऑफ इन्वर्जन लगा रहे, मेथड ऑफ रिडक्शन लगा रहे, ये क्या कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम्स है उसको सॉल्व करता है। बराबर, मेथड ऑफ रिडक्शन क्या बोलते हैं, मान लो कि मेरे पास ऐसा है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये इस तरीके से एक इक्वेशन है, समझ में आया। ये भी लीनियर इक्वेशन है इसको, लेकिन पढ़ेगी क्या, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। कितना वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, तो इसको क्या बोलेंगे 3 वेरिएबल। 4 वेरिएबल रहेगा तो क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल। अब मैं एक और ले रहा हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। समझ में आ रहा है। फिर मैं एक और ले रहा हूँ, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, ये जर्नल इक्वेशन में उठाया हूँ, ना कि कोई एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये जर्नल इक्वेशन मतलब a1 b1 c1 एंड d1 ये क्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर रहेगा। a1 b1 c1 ये जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि वो जीरो रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं रहेगा कंडीशन से। बराबर, ये d1 d2 d3 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और ये भी कोई भी नंबर हो सकते हैं लेकिन जीरो को छोड़ के। बराबर, अब ये रिडक्शन मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, चाहे 2 इक्वेशन हो, चाहे 3 इक्वेशन हो, चाहे 4 हो, मैक्सिमम आप लोग को 3 इक्वेशन देगा एग्जाम में। ठीक है, आप लोग आगे डिग्री लेवल पे भी जाएंगे तो आप लोग को 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। वो एक टेक्निक रहती है। ठीक है, वो तो आगे का एफ वाई बीएससी में आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो एक थ्योरम आएगा, गॉस थ्योरम करके, वो मैट्रिसेस का ही पार्ट है, लेकिन वो आप लोग को इसमें नहीं है। बराबर, हमें सॉल्व करना है 3 इक्वेशन तक मैक्सिमम। बराबर, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये जो लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है, ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। व्हाट इज a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन एंड x इज अ वेरिएबल एंड b इज अ कांस्टेंट। बराबर, अब इधर ध्यान देखिए, a हमें लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, बोले तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और ये क्या हो जाएगा a3 b3 c3। बराबर, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, ये क्या है, मेरा a हो गया। क्या हो गया, a। ये a क्या है, कोएफिशिएंट है। समझ में आ रहा है, सारी इक्वेशन का क्या है, ये कोएफिशिएंट है। इसके बाद क्या, x मतलब क्या, वेरिएबल। वेरिएबल क्या हमारे पास, x y z है, तो यहाँ पे लिख देंगे x y z। बराबर, इज इक्वल टू, इधर क्या कांस्टेंट आएगा, b मतलब क्या कांस्टेंट, d1 d2 d3। बराबर, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद इसमें बहुत सारे मतलब सर लोग बताते हैं, टीचर्स लोग बताते हैं कि इसके अंदर मतलब हमें एक ज़ीरो यहाँ पे रहना चाहिए, या कोई भी 2 रो में कोई भी 2 ज़ीरो रहना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक टेक्निक, अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं, एकदम सिंपल टेक्निक बताता हूँ। टेक्स्ट बुक में आप लोग को कुछ इस तरीके से बोला है, स्टेप्स को फॉलो करने, जो कि फॉलो करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। उसी के बारे में सोचना नहीं है, हमें मल्टी थिंग्स अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से अपने को, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं कि यही अप्लाई करेंगे तो ही आंसर आएगा, टेक्सुअल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं क्या बता रहा था, ध्यान देखिए, इतना हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है, इसके अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक लगाना। कौन सा टेक्निक लगाना है, एलिमेंट्री टेक्निक लगाना है। बराबर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए मैं क्या हो रहा हूँ, कोई भी चाहे 2 रो हो चाहे 3 रो हो, समझ में आ रहा है। मैं जर्नल की बात कर रहा हूँ, पहले हमें सिस्टम्स को, थ्योरी को समझो आप लोग, स्टेप्स को कैसा फॉलो करना है, फिर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आएगा। सबसे पहली चीज़ इधर ध्यान देखिए, ये R1 है या R2 है या R3 है। बराबर, R1 R2 R3, मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 R2 R3। समझ में आ रहा है, कोई भी रो में, हाँ, चाहे R1 में बनाओ, चाहे R2 में बनाओ, चाहे R3 में, कोई भी एनी रो में 2 ज़ीरो होना कंपलसरी है। चाहे यहाँ 0 बना दो,
चाहे यहाँ ज़ीरो बना दो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई भी दो रो में सिस्टम सी है, लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से आप लोग देखें तो यहाँ पे वो बोल रहा है स्टेप्स को फॉलो करने, यहाँ पे 1 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, या तो फिर यहाँ या 3 0 बनाने बोल रहा है, यानी अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की आधी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा है वो। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम्स को आप लोग खाली समझो, आप लोग अप्लाई करके देखो, आंसर आएगा। ठीक है, कोई भी रो में चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R3 हो, कोई भी एक रो में, हाँ कोई भी एक रो में 2 0 होना कंपलसरी है। समझा मैंने क्या बोला? चाहे R1 में 2 0 बना दो, चाहे R2 में 2 0 बना दो, चाहे R3 में 2 0 बना दो, एज योर चॉइस। ठीक है, सबसे पहली चीज़, कोई भी एक रो में 2 0 होना कंपलसरी। किससे टेक्निक से बनाना? हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो हम ऑपरेशन करते हैं, समझ में आ रहा है, उससे हमें बनाना पड़ेगा। फिर बचा क्या? हमारे पास 2 रो बच गया। मान लो कि इसके अंदर आप लोग ने इसको 0 बना दिए, इसको 0 बना दी, मान लो 2 मिनट के लिए इसको 0 बना दिए, इसको 0 बना दिए, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? R2 या R3, मैं क्या बोल रहा हूँ, R2 या R3 में आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सिस्टम एक 0 बनाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी मैं एक R1 R2 R3 में क्या हो रहा, कोई भी एक रो में 2 0 बनाना कंपलसरी है। वो एज योर चॉइस, आप लोग कोई भी रो से उठा सकते हो। फिर दूसरी टेक्निक क्या बताया मैंने? दूसरे रो में 1 0 आना कंपलसरी है। फिर हमें क्या करना? नॉर्मली सॉल्व करना है और हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। मेथड ऑफ रिडक्शन में कुछ इतना बड़ा थ्योरी नहीं है, एकदम सिंप्लीफिकेशन एक टेक्निक है, इसके रूल्स को हमें फॉलो करना है और आंसर हमारा सेम आएगा। चाहे मेथड ऑफ इन्वर्जन से करो, चाहे मेथड ऑफ रिडक्शन से करो, या क्रामर्स रूल से करो। देखो ये सब मेथड है, ये सब एक क्या है? मेथड है। चाहे ग्राफिकल मेथड लगाओ, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मेथड है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। हम आज डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ रिडक्शन के बारे में, ये अभी मैंने बता चुका हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस उठाता हूँ, आप लोग को ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। बस आप लोग इतना याद रखो कि हाँ कोई भी एक रो में 2 0 बनाना है हमें, और कोई भी एक रो में 1 0 बनाना पड़ेगा। ये 3 0 हमें बनाना ही पड़ेगा और उसको मल्टीप्लिकेशन करना है और सॉल्व करना, आंसर हमारा मिल जाएगा। इसको लिख के लो। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन उठा के चेक करते हैं हमारा सिस्टम्स कैसा फॉलो करना है। ये अभी जो मैंने सिस्टम्स बताया हूँ, ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का बताया, यानी कि 3 इक्वेशन रहेगा, तो ये अपने को इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। मान लो कि 2 इक्वेशन रहेगी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू, c1 तो नहीं रहेगा, खाली इतने ही क्वेश्चन रहेगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये अपने को 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कभी कभी आप लोग को 2 इक्वेशन दिया रहेगा, बराबर, क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, 2 इक्वेशन रहेगा, 2 इक्वेशन रहेगा और ऊपर लिखा रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड। तो इस तरीके से है। तो हमें कौन सा कैसा फॉलो करना है? सबसे पहले हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म होता क्या है? ax इज इक्वल टू b, हमें इस फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा? a1 b1 a2 b2 बराबर। x क्या होता है? x इज अ वेरिएबल ऑफ अ इक्वेशन, ये क्या है? x एंड y, और ये क्या हो जाए? b क्या है? कांस्टेंट c1 एंड c2। अब यहाँ पर ऑर्डर 2 into 2 बन रहा है। इससे पहले जो मैंने बताया था, जर्नल की बात कर रहा था, ऑर्डर 3 into 3 था, बराबर। 3 into 3 में वो कंडीशंस है। ये कितना है? ऑर्डर 2 into 1 है। ये कितना? ऑर्डर 2 into 1 है, बराबर। अभी ऑर्डर 2 into 1 रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर R1 है या R2 है। चाहे R1 में 1 0 बनाओ या R2 में 1 0 बनाओ। मैं क्या बोल रहा, समझो। अगर ऑर्डर 2 into 2 रहेगा तो कोई भी एक रो में, चाहे अपनी मर्जी से, R1 में 0 बना दो या R2 में 0 बना दो। ऐसा कोई रूल्स नहीं कि R1 में ही बनाना है, R2 में नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिस्टम था, मैं आप लोग को बता दिया। ऑर्डर 3 into 3 रहेगा तो क्या करना है? कोई भी 2 रो में 2 0 बनाना है, कोई भी एक रो में 2 0 बनाना है और दूसरे रो में 1 0 बनाना है। यानी कि इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूरे मैट्रिक्स के अंदर 3 0 बनाना हमें कंपलसरी। लेकिन कैसा 3 0 बनाना है? कोई भी एक रो के अंदर 2 0 होना चाहिए और कोई भी दूसरे रो के अंदर 1 0 होना चाहिए। ये ऑर्डर 3 into 3 के टाइप्स बताया था मैं। अब ये ऑर्डर 2 into 2 इस टाइप्स का अगर 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ा? कोई भी एक रो के अंदर, चाहे R1 या R2, R1 के अंदर 0 बना दिए तो R2 में 0 बनाने की ज़रूरत
नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको लिख के लो, फिर हम बढ़ते हैं। ठीक है, इधर स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 2। ये क्या हो रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द रिडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? रिडक्शन मेथड से हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, दो मेथड मैंने आप लोग को बताया, मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ इन्वर्जन में आप लोग के चॉइस के ऊपर है कि आप लोग उसके अंदर ए इन्वर्स जो फाइंड करते हैं या एडजॉइंट लगाओ या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाओ। किसमें? मेथड ऑफ इन्वर्जन में। लेकिन मेथड ऑफ रिडक्शन में एडजॉइंट लगा ही नहीं सकते, हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। बराबर? अच्छा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। अभी मैंने क्या बताया था मेथड ऑफ रिडक्शन के अंदर? मेथड ऑफ रिडक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज अ मैट्रिक्स फॉर्म। आप लोग ऐसा लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है? 1 है। बराबर? अब हमें इसको सॉल्व करना है। चल सॉल्व करते इधर कितना आ जाएगा? 2, ये 1 आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है एक्चुअल में? ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए तो हमने राइट कर लिया, एक्स क्या होता है? एक्स इज अ वेरिएबल ऑफ अ इक्वेशन एक्स एंड वाई, और ये बी क्या होता है अपना? 5 - 3। बराबर? ये हमने लिख दिए। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमें क्या करना है? ये कौन से ऑर्डर में है? 2 × 2 के ऑर्डर में, ये 2 × 1 के ऑर्डर में, ये 2 × 1 के ऑर्डर में। बराबर? अभी हमें इसको क्या करना है? मेथड ऑफ रिडक्शन से इसको सॉल्व करना है। मैंने क्या बताया था? कोई भी एक रो के अंदर हमें क्या करना चाहिए? एक ज़ीरो रहना चाहिए। एक ज़ीरो बनाना है, या तो इसको ज़ीरो बना दो, 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 एज यूर चॉइस। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। अच्छा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी दो तरीका है, ड्यू टू रो भी कर सकते हैं, ड्यू टू कॉलम भी कर सकते हैं। खाली सिस्टम को समझो, आप लोग खाली फॉलो करो, ठीक है, आंसर आएगा। अब इसके अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ रिडक्शन के अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो अप्लाई करना है टेक्निक, लेकिन कौन सी टेक्निक अप्लाई करना है? आप लोग रो से भी कर सकते हैं और कॉलम से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। पता चला एक स्टेप में रो से कर रहे, दूसरे स्टेप्स में कॉलम से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप लोग लगा रहे हो तो आप लोग को क्या, अगर रो से कर रहे हो तो पूरे सवाल में रो ही रहना चाहिए, कॉलम आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। अभी मुझे क्या करना है? इसको मैं क्या कर रहा हूँ? ज़ीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको समझ में आ रहा है? या तो इसको ज़ीरो बना दो, या तो इसको बना दो, किसी एक को भी ज़ीरो बना दो। तो अगर मुझे इसको ज़ीरो बनाना है तो मैं लिखूँगा पहले कि R1 में मैं काम कर रहा हूँ। किस में काम कर रहा हूँ? R1 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम करना पड़ेगा? R2 कितना है मेरे पास? 5 है, इसको 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या लिखूँगा? 5R1, और दोनों को क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखो R2 की वैल्यू 5 है, माइनस R1 की वैल्यू 1 है। 5 1 5, 5 में से 5 गए तो कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। मैं आप लोग को बताया कोई भी एक रो के अंदर एक ज़ीरो होना कंपलसरी है, तो हमें अप्लाई करते हैं। चलो, तो इसको पहले मैं क्या कर रहा हूँ? मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले ऐसा लिख देता हूँ, खाली हमें नंबर फिल करना रहेगा। बराबर? ये हो गया अपना। R1 में काम कर रहा हूँ तो R2 सेम रहेगा एज इट इज़ 3 5, और ये x और y तो सेम ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? -3। बराबर? अब R1 में काम करो, कैसा काम करना? R2 की वैल्यू 3 है, -5R1, R1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 5 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और R2 की वैल्यू 3 है, तो 3 - 10 कितना हो जाएगा? -7 हो जाएगा। बराबर? समझ में आ रहा है? R2 की वैल्यू 5 है, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 है, तो 5 1 5, 5 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब हमें क्या करना है? इसमें भी अप्लाई करना है। R2 की वैल्यू मेरे पास -3 है, ये R1 है, ये R2 है। R2 की वैल्यू मेरे पास -3 है, माइनस R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 25, और ये क्या है? -3, तो -3 और -25 कितना हो जाएगा? -28 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया? -28 हो गया। बराबर? अब इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कुछ भी नहीं, तो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। पहले चेक कर लेते हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन अलाउ करता है। ठीक है, ये 2 × 2 के ऑर्डर में, 2 × 1 के ऑर्डर में। देखो ये 2 और ये 2 सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। बराबर? अब इधर ध्यान देंगे, हमें कौन से फॉर्म में लिखना पड़े? एक्चुअल 2 × 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये जो बाकी का जो बचता है, जो न्यू मैट्रिक्स आती है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना? इसको इससे पहले रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़े तो क्या हो जाएगा? 7 - 7x, -7 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? -7
एक्स हो जाएगा, फिर प्लस 0 को y से मल्टीप्लाई करो तो 0y होगा, बराबर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3x, प्लस और ये क्या हो जाएगा 5 को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5y। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -28 -3 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, 0y मतलब कुछ भी नहीं, आप लोग उसको हटा सकते हैं, बचेगा क्या मेरे पास -7x बचेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ -7x और ये क्या हो गया मेरे पास 3x प्लस 5y, ये बच गया, बराबर। अब इधर क्या बचा मेरे पास -28 -3 बचा, बराबर। जो बचा हमें एज इट इज़ वैसे ही लिखना है, ठीक है। खाली मैंने क्या किया है 0y को हटाया हूँ, बराबर। अब हमें क्या लगाना है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होता है बाय इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या इक्वल के साइन है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा ये -7x इज इक्वल होगा -28 के, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बोले तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3, ओके। ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इसको करना क्या, इसको लेके सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा बेटा -7x इज इक्वल टू -28, ये माइनस और ये माइनस कैंसलेशन हो गए, बराबर। x इज इक्वल टू 28, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 7 इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, 7 1 जा 7, 7 का 7, 7 चौक 28 है ना, 7 4 जा, तो कितना मिला, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4 मिल गई, कितनी मिली 4 मिली। अब आप लोगों को तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सिस्टम्स मालूम है, जैसे x की वैल्यू मिली अपने को, एक इक्वेशन ये मिली तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, बराबर। ये आप लोग को लिखना है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है आप लोग के पास, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -3, ओके। अब हमें क्या करना है, 3 का 3 लिखा, x की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 है तो x ये पे 4 लिख दूंगा, प्लस 5y इज इक्वल टू -3, 3 4 से कितना हो जाएगा बेटा 12, प्लस 5y इज इक्वल टू -3, ये 5y का 5y लिखा, -3 का -3 लिखा, ये प्लस 12 इधर आके क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना। अब इधर ध्यान देंगे, माइनस माइनस होता है क्या है, प्लस होता है, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और ये माइनस का माइनस लिखा, ये 5y का 5y लिखा, अब ये y का y लिख रहा हूँ, -15 का -15, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो हमें आंसर कितना मिला -3 मिला। समझ में आ रहा है। अभी हम लोग को चेक करना है कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। x की वैल्यू कितनी थी, ये x और y की वैल्यू आप लोग इसके अंदर ये इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में वेरीफाई करने के लिए, जो कि करना नहीं है आप लोग को एग्जाम में, आप लोग को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, यार किताब नहीं है, खाली कोई क्वेश्चन दे दिया तो आप लोग को पास किताब नहीं, नोट्स नहीं है, तो कैसे चेक करेगा हमारा आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग है। तो x की वैल्यू इसके अंदर पुट करके देखो कितना हो जाएगा 4, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8 हो गया ये, प्लस y की वैल्यू कितनी है -3 है, तो इधर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 -3 कितना होता है 5 ही होता है, मतलब क्या इक्वल आ रहा है दोनों साइड। तो ये यानी कि हमारा जो आंसर आया है करेक्ट आया है, ठीक है। बहुत इजी मेथड था, मेथड ऑफ रिडक्शन मेथड, समझ में आ रहा है। आप लोगों को क्या करना है, सिस्टम देखो, खाली सिस्टम को समझिए। कोई भी इक्वेशन रहे, चाहे 2 इक्वेशन रहे, चाहे 3 इक्वेशन रहे, पहले हमें उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मैं एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। देखो ये हमारे पास है इक्वेशन, उसको किस में मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, या कोई भी एक रो में। मैंने इसको 0 बनाया, आप लोग चाहे तो इसको भी 0 बना के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। कोई भी एक रो के अंदर एक 0 होना कंपलसरी है। फिर उसके बाद एक 0 बन गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो, बाय इक्वलिटी लगाओ, फिर नॉर्मली अलजेब्रा के जैसे आप लोग सॉल्व करो, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो कैसा है, ठीक है। ठीक है, ये सवाल नंबर 2 है, दूसरा सवाल है, वो रिडक्शन मेथड से है। अपने को सॉल्व करना है बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, AX इज इक्वल टू B, इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। अपना क्या है, 10 के बाजू में कुछ नहीं तो 1 है, बराबर। ये क्या हो जाएगा बेटा 1 3 3 5, ये कितना हो जाएगा, ये तो अपना हो गया A।
x क्या होता है वेरिएबल यानी कि x और y, और ये क्या होता है b क्या होता है कांस्टेंट 2 और 4। बराबर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कोई भी दो मतलब दो है ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई भी रो के अंदर एक ज़ीरो लाना कंपलसरी है। देखो ये R1 है, ये R2, चाहे इसको ज़ीरो बना दो, 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 एज यूअर चॉइस। ठीक है, मान लो अभी ज़ीरो बनाना सबसे अच्छा किसको लग रहा है, इसको ज़ीरो बनाना अच्छा लग रहा है मुझे। कैसा? क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ज़ीरो बनाना है तो मैं क्या करूँगा, R1 में मैं काम करूँगा, R1 में काम करूँगा, R2 में से R2 की वैल्यू कितनी है 3 है और इसकी वैल्यू 1 है, इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो जीरो आएगा ना। 3 से इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, माइनस 3R1 लिखा मैंने। समझ में आ रहा है? जब मैं R1 में काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म इसको लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। R1 में काम कर रहा तो 101%, R2 एज इट इज़ रहेगा, ये कितना रहेगा 3, ये 5 हो जाएगा, ये x और y तो सेम ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 4। इतना अपन ने एंट्री फिलअप कर दी है। बराबर, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। R2 की वैल्यू कितनी 3 माइनस R1 की वैल्यू 1, तो 3 1 3, 3 में से 3 गए तो कितना बचेगा 0। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, R2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 है, माइनस 3R1, R1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9 और 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। बराबर समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन अलाउ है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, न्यू मैट्रिक्स में लिखना पड़ेगा। इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 1 है। बराबर, तो अपना न्यू मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में रहेगा, ये 2 और 2 सेम है तो न्यू मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में रहेगा, 2 इंटू 1 के फॉर्म में रहेगा। तो 2 इंटू 1 के फॉर्म में अपना न्यू मैट्रिक्स बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? तो 0 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 0x, फिर प्लस और माइनस माइनस होगा -4 को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा -4y हो जाएगा। बराबर समझ में आ रहा है? अभी क्या है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा 3x, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज़ मैंने देखो इधर क्या किया, ये तो हो गया, मैंने इधर ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। ठीक है, देखो इसी के डायरेक्ट इधर सॉल्व कर दे रहा है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है, ये जो ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करे ये ऑपरेशन यहाँ पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो मैंने क्या छोड़ दिया, यहाँ पे एंट्री फिलअप नहीं किया। तो R2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 है, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो R1 की वैल्यू 2 है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 3 2 6, 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा -2। बराबर समझ में आ रहा है? ये तो हो गया, ये इतना राइट था, खाली एंट्री नहीं किया था मैं। अब अपने को तो क्या मिला, अपने को -2 और 4। बराबर समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। अब इधर ध्यान देंगे, 0x मतलब कुछ भी नहीं, 0 को तो हटा ही देंगे, बचेगा क्या अपने पास -4y और इधर क्या बचा 3x प्लस 5y, ये अपना हो गया। और इधर क्या हो गया बोलो, ये क्या हो जाएगा -2 और 4। क्लियर? अब इसमें अंदर कौन सी लगाएगी अपनी प्रॉपर्टी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इधर लिखिए बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देयरफॉर, यानी कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको इक्वेशन कितना दे दिए 1 दे दिए, ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -2 है, ये माइनस और ये माइनस कैंसलेशन हो गए, बचा है क्या मेरे पास 4y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिली मुझे 1/2। ठीक है, y की वैल्यू कितनी मिली मुझे 1/2 मिली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल, ये y की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर ये 1 था, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो अपनी मर्जी से। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इधर ध्यान देखिए, इधर दिख रहा है? ठीक है, अब इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। बराबर, अब इधर ध्यान देंगे आप लोग, सबसे पहली चीज़ इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पर हमारे पास, ये क्या है 3x प्लस 5y
इज इक्वल टू 4। क्लियर, समझ में आ रहा है। हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करना है, सिंपल। अब इधर ध्यान देखिए क्या लिख रहा मैंने, 3x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी मेरे पास 1/2 इज इक्वल टू 4। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस ये 5 1 5 हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 4। क्लियर, ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, ये प्लस 5/2 इधर आके क्या हो जाएगा -5/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 2 ज़ा 8, 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा 3, ये 3/2, ये कितना हो जाएगा 3x। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये बेटा ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 3/2। समझ में आ रहा है, मल्टी मतलब इधर डिवाइड में आएगा तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2 मिलेगी। अब अपने को चेक करने के आंसर राइट है या रॉन्ग है। अब इसके अंदर x की वैल्यू 1/2 डाल दो। देखो मैं इधर चेक करके बता रहा हूँ, स्मार्ट चेक, या कोई भी एक इक्वेशन उठाओ, या उठाओ या तो ये उठाओ, ठीक है। मैं इसको उठा देता हूँ अभी। क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। 3 का 3 लिखा, x की वैल्यू कितनी 1/2 है, प्लस 5 का 5 लिखा, और इसकी वैल्यू कितनी y की वैल्यू कितनी मुझे मिली 1/2 मिली, ठीक है, इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने में 4 आ गया, मतलब राइट है। ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। ये 2 और 2 सेम है, एक बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 5 और 2 5 प्लस 3 कितना, ये दोनों जब सेम रहते तो एक बार लिखते ना, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, मतलब हमारा आंसर राइट है। समझ में आ रहा है मैं कैसा बता रहा हूँ। तो ये कुछ सिस्टम्स था आप लोग को सॉल्व करने का था। ये ऑर्डर 2 × 2 का लेके मैंने सॉल्व किया हो, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे करना प्रोसीजर, मैं आप लोगों को करा के दे रहा हूँ, सेम वैसी प्रोसीजर आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है, रिडक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है। क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बराबर। चलो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते इसको। ये अपना ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। a क्या है भाई, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो 1, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, तो कितना है 3, साइन के साथ लिखना पड़ता है -1 4 प्लस 1, बराबर। ये क्या हो जाएगा x और y, और ये क्या हो जाएगा 1 और 6 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, सिंपल है ये तो आप लोग को, या तो इसको 0 बना दो या तो इसको 0 बना दो। समझ में आ रहा है। अगर इसको 0 बनाना है तो R1 और R2 को ऐड कर दो, अगर इसको भी 0 बनाना है तो R1 और R2 को ऐड कर दो, क्योंकि -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लोग के ऊपर है जिसमें भी करना है। तो मैं मान लो कि इसको 0 बना रहा हूँ, अच्छा इसको तो 0 बना चुका है, इसको बनाता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार सबको बना रहा है। अब इसको 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, अगर मैं इसको 0 बनाया तो R2 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करना पड़ेगा R1 + R2 करना पड़ेगा, बराबर। R2 में मैं जब काम कर रहा हूँ तो पहले फॉर्मेट में मैं लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है, फॉर्मेट में लिख देते, फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं। फॉर्मेट क्या है, इस तरीके के कुछ फॉर्मेट है, समझ में आ रहा है। फॉर्मेट मैंने बना दिया, एंट्री करना है हमें R2 में, हमें काम कर रहे हैं तो R1 सेम रहेगा, तो R1 क्या है मेरे पास 3 -1, ये x और y तो सेम ही रहेगा, और ये 1 ऐसा रहेगा, बराबर। R1 + R2 मतलब कितना, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7। समझ में आ रहा है, +1 - 1 कितना हो जाएगा 0, समझ में आ रहा है, और ये 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर। अब ये तो हो गया। अब हमें करना क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। इसका ऑर्डर 2 × 2 के फॉर्म में है, और इसका ऑर्डर 2 × 1 के फॉर्म में, 2 और 2 सेम है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज अलाउ करता है। और मैं न्यू मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में लिखना है, 2 × 1 के फॉर्म में लिखना है। तो ऐसा मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, 2 × 1 ऑर्डर लिख रहा हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 1y, बराबर। समझ में आ रहा है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा बोले तो बेटा, ये क्या है 7x + 0y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगा, बराबर। अब इधर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, इधर क्या लिखा मैंने 3x - 1y 7x लिखा खाली, क्योंकि 0y मतलब कुछ भी नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और 7 हो जाएगा। अब इसमें क्या लगाना है, बाय यूजिंग इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, अब इसके अंदर अप्लाई करते हैं अपन, ये इसके इक्वल होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3x - 1y इज इक्वल टू 1 होगा,
इसको इक्वेशन कितना दे दिया 1 दे दिया मैंने। और ये क्या है बेटा मेरे पास 7x इज इक्वल टू 7 है बराबर। समझ में आ रहा है, ये 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में जाए तो x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7। समझ में आ रहा है 7 वन जा तो x की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली। समझ में आ रहा है। अब ये वैल्यू को कहाँ पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। तो इधर क्या लिखना पड़ेगा पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है 3 का 3 लिखा 3 का 3 लिख रहा है, x की वैल्यू 1 है माइनस y इज इक्वल टू 1। 3 1 से कितना हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये माइनस वाई का माइनस वाई लिखा 1 का 1 लिखा प्लस 3 इधर आके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। दिख रहा है समझ में आ रहा है। अभी क्या हो जाएगा 1 में से 3 में से 1 गए तो कितना बचेगा 2 और बड़े नंबर के साइन लगाएंगे ये y इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा y इज इक्वल टू कितना मिल गया 2 मिल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। तो x और y की वैल्यू अपने को 1 और 2 मिली। स्मार्ट चेक करना तो आप लोग कर सकते हैं जैसे कि मैं बताया हूँ। ठीक है ये अपना आंसर था, इसको लिख के लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 4 बराबर। देखो ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन में क्या फ़र्क है। मेथड ऑफ रिडक्शन जो है वो कम टाइम लेता है बराबर, और इन्वर्जन अगर आप लोग करते हैं तो उसमें क्या आप लोग एडजॉइंट बाय यूजिंग एडजॉइंट लगाते हो तो मैनर निकालो फिर कोफैक्टर निकालो फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोर्ट करो फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए लगाओ फिर उसके बाद आंसर्स आएगा अपना। तो वो प्रोसेस में क्या गलती होने के चांसेस कम है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा जाता है। अभी ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या इसमें रिडक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप लोग। हाँ ठीक है बेफिक्र होकर आप लोग एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है अब इसके अंदर क्या बोल रहा है सवाल को पहले समझना ही कला मैं आप लोग को पहले ही बोला सवाल बिना सवाल समझे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इधर ध्यान देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक है सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए क्या बोल रहा है सवाल में इफ 3 नंबर आर एडेड। अब वो कौन सा 3 नंबर है 1 2 3 है 5 6 7 है 8 9 10 है पता नहीं। ठीक है इफ 3 नंबर आर एडेड देयर सम इज 2 मतलब 3 नंबर को ऐड करने पर 2 आ रहा है बराबर। तो और पहले मैं इधर क्या लिखता हूँ लेट क्या लिख दिया मैं लेट 3 नंबर आर x y and z। वो 3 नंबर को मैंने क्या मान लिया x y z p q r भी मान सकते हैं ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है बराबर। इफ 3 नंबर आर एडेड मैं यहाँ पे लिख रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A to C अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इधर ध्यान दीजिए मैं क्या लिख दिया लेट 3 नंबर आर x y z। मैंने मान लिया कि वो 3 नंबर क्या है x है y है और z है बराबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी इफ 3 नंबर आर एडेड 3 नंबर को ऐड करने पर कितना आता है देयर सम इज 2 मतलब पहले इक्वेशन किस तरीके से हमने x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2 करेक्ट। समझ में आ रहा है ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1 नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। ठीक है अब आगे क्या बोल रहा है इफ 2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन 2 टाइम्स द सेकेंड कौन सा अपना y है 2 टाइम्स सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट नंबर क्या है x एंड थर्ड सम मतलब थर्ड नंबर कौन सा z वी गेट मतलब फर्स्ट एंड थर्ड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है वी गेट मतलब इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है दैट इज़। अब इसको अब ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या एक्स वाई जेड के फॉर्म में है क्या। अब इसको दैट इज में करके ऐसा लिख सकता हूँ एक्स माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 बराबर। खाली मैंने क्या किया -2 लाइन से लिख रहा हूँ सीक्वेंस में लिख रहा हूँ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कहाँ तक हो गया था वी गेट 8 एंड इफ देयर ये क्या लिखा है एंड इफ 3 नंबर 3 टाइम्स क्या है 3 टाइम्स मतलब इधर लिख दिया 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर क्या है x बराबर। समझ में आ रहा है इज एडेड टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर मतलब क्या बोल रहे थे ध्यान दीजिए लाइन से ऑलरेडी आगे पीछे नहीं है ये। इफ 3 टाइम्स मतलब क्या 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर क्या है अपना x है
इज एडेड टू द सम ऑफ, एडेड मतलब प्लस, समझ में आ रहा है, टू द सम ऑफ सेकेंड नंबर मतलब y, सेकेंड एंड थर्ड नंबर वी गेट 4। देखो एक इक्वेशन बन गई अपने को 1 2 3 बराबर, यानी कि एक्चुअल इक्वेशन क्या बनी अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। ये z है, 2 नहीं समझेगा कोई, ये z है। फिर उसके बाद क्या है अपने पास, ये दैट इज सीक्वेंस वाली x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 8, और ये क्या है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन बन गई अपनी बराबर। अब जगह तो कम है अपने पास, मैं इसको वापस से जैसे पहले वाले वीडियो में किया था इसको भी वैसे ही करूँगा। अब अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय रिडक्शन मेथड से करा रहा हूँ मैं। कौन से मेथड से, रिडक्शन मेथड से करा रहा हूँ। आप लोग एडजॉइन भी कर सकते हो वाला तरीका, ठीक है। इसको लिख के लो, इसको मैं पूरे सवाल को रफ करता हूँ, फिर उसके बाद ये करेंगे अपन, ठीक है। इसको आगे का लिख के लो इसको, ठीक है। अब तक हम लोग ने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इधर ध्यान देंगे, अब हमें रिडक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैट्राइसेस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा बराबर। ये लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल के फॉर्म में है, समझ में आ रहा है। इसको कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होता है एक्चुअल में, ax इज इक्वल टू बी होता है, क्लियर, समझ में आ रहा है। ax इज इक्वल टू बी होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, समझ में आ रहा है। और x क्या है, वेरिएबल ऑफ इक्वेशन, और ये क्या है, b क्या रहेगा, कांस्टेंट नंबर बराबर। इधर से लिख देगा अपन 1, इसके बाजू में कुछ नहीं तो कितना है 1 1 1, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1, इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो 1 है। आप लोग को बताने बार बार बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है, समझ के लो, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, इधर कितना हो जाएगा 3 1 1, और वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x y z, 1 1 1 1 माइनस 2 1 3 1 1, क्लियर, x y z। इधर क्या आ जाएगा 2 8 4 बराबर। अब हमें क्या करना है, या तो एक रो के अंदर 2 0 होना चाहिए, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक कॉलम के अंदर 2 0 होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर देखो 2 0 कैसा कर रहा हूँ मैं, R1 में मैं काम करूँगा, कैसा काम करूँगा मैं, R2 माइनस R1 लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है। R2 माइनस R1 लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक में से एक जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं क्या लिखा, R2 माइनस R1 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, R1 में काम कर रहा हूँ तो क्या होगा, जब भी R1 में काम करेंगे तो R2 और R3 सेम रहेगा एज इट इज़। तो क्या है 1 माइनस 2 1 3 1 1, ये क्या है x, ये y, ये z, 8 और 4 ये एज इट इज़ रहेगा। R1 में काम कर रहा हूँ मतलब R2 माइनस R1, एक में से एक गया तो कितना बचेगा 0। R2 की वैल्यू -2 है, और ये माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर। समझ मेरा 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, समझ में आ गया, ठीक है। अभी तक ध्यान देंगे, अभी मुझे क्या करना है, इधर 0 बनाने का, या तो इसको 0 बना दो या तो इसको 0 बना दो, एज योर चॉइस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में काम करूँगा, R2 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ, R3 माइनस R2 कर रहा हूँ। देखो एक में से एक जाएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक रो में अपना 2 0 बन चुका है, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, R3 माइनस R2 कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, R2 में मैं काम करूँगा तो क्या होगा, ये R1 और R3 एज इट इज़ रहेगा, ये तो पता है आप लोग को। R2 में काम करो तो R1 और R3 सेम रहेगा, तो उसको ऐसे लिख देते 0 -3 0 3 1 1, ये x, ये y, ये z, और ये क्या हो जाएगा 6 और ये 8, 6 और 4 एज इट इज़ रहेगा बराबर। अभी तक ध्यान देंगे, R3 माइनस R2, 3 में से एक गया तो कितना बचेगा 2, और ये क्या है R3 की वैल्यू कितनी, 1 माइनस ऑफ -2, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा बराबर। समझ में आ रहा है, एक में से एक गया तो कितना बचेगा 0, 4, समझ में आ रहा है, 4 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है इन लोग के मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर 3 × 3 के फॉर्म में, इसका ऑर्डर 3 × 1 के फॉर्म में, क्लियर है, समझ में आ रहा है बेटा। अभी इसका और ये 3 मतलब इक्वल है, मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम रहता है तो मल्टीप्लिकेशन अलाउ करता है। हमें न्यू मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 3 × 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इधर ध्यान देंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ, देखिए अब इसको, ये पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 0 को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 0x, ठीक है, -3
को y से मल्टीप्लाई करो तो -3y, समझ में आ रहा है। फिर 0 को z से मल्टीप्लाई करो तो +0z, क्लियर है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2x, इधर क्या आ जाएगा 2x, फिर ये क्या आ जाएगा 3y + 3y, फिर ये क्या हो जाएगा बोलो तो 0z, फिर क्या हो जाएगा +0z, ये क्या हो जाएगा 3x 1y 1z, तो इधर लिख दिया मैंने 3x 1y 1z, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इधर क्या बचा मेरे पास वो लिख देंगे, क्या बचा मेरे पास 6 - 4, क्लियर है। अब इधर ध्यान देंगे, ये 0 0 तो हटा देंगे तो बचेगा क्या, जो अपने पास बचेगा वो लिख देंगे -3y बचा, ये क्या हो गया 2x + 3y, 0z को तो छोड़ देंगे, बचा क्या मेरे पास 3x + y + z, ये हो गया इज इक्वल टू, ये क्या बचा मेरे पास 6 - 4, इधर लगाएंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या लगाएंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्लियर। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा -3y = 6, बराबर। ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y = क्या हो जाएगा 6 / -3, क्लियर। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे -2 मिली, क्लियर है। अब ये इसके इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा 2x + 3y = -4, 2x का 2x लिखा प्लस 3 का 3 लिखा, y की वैल्यू कितनी मेरे पास -2 है = -4, समझ में आ रहा है। तो क्या आ जाएगा 2x का 2x लिखा है = का लिखा, -4 का -4 लिखा, 3 2 ज़ा 6 -6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा फटाफट, समझ में आ रहा है। एक एक स्टेप में करते रहो बच्चे लोग, कैसे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा अभी अपने IQ लेवल को बढ़ाओ आप लोग। 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। ये 2x हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बचा है कितना x = 1 हो गया, क्लियर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे ध्यान देते हैं, x मिल गया y मिल गया, ये इसके इक्वल है तो क्या हो जाएगा बोले तो बेटा 3x + y + z = 4। 3x की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 आई, प्लस y की वैल्यू कितनी आई -2 आई, और प्लस z = 4। 3 1 ज़ा 3 -2 प्लस z = 4, 3 में से 2 गए तो 1, इस z का z लिखा, 4 का 4 लिखा, 3 में से 2 गए तो 1, 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 बचा, ये z की वैल्यू मिल गई। अभी हम चेक करते हैं x + y + z = 2 आता है या नहीं आता है। ये अपना फाइनल आंसर है, तो फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये, अपने को नंबर ही फाइंड करने का था, समझ में आ रहा है। अभी अपने को चेक करना है कि ये जो वैल्यू आई है राइट है या रॉन्ग है। इसके अंदर कोई भी एक इक्वेशन के अंदर रख दो, आप लोग को पता चल जाएगा। x इधर मैं चेक कर रहा हूँ, स्मार्ट चेक, क्या है मेरे पास x की वैल्यू x + y + z, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम ये निकाले थे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यही था, बराबर। समझ में आ रहा है, x + y + z = 2 था बेटा। x की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है -2 है, और प्लस z की वैल्यू कितनी है 3 है = 2, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा प्लस और माइनस होगा, तो क्या है 1 - 2 + 3 = 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, -1 बचा, +3 = 2, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। आप लोग को इस तरीके से फाइंड करना रहेगा। कभी कभी क्या होता है हम सॉल्व करते हुए जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो सिंपल आप लोग अगर एग्जाम में हो तो फटाक से आप रीचेक कर सकते हो, आप लोग का फुल कॉन्फिडेंस रहेगा तो मेरा 4 मार्क्स फिक्स हो गया है, ठीक है। ये स्मार्ट चेक 2 सेकंड लगता है फटाफट। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हो हर क्वेश्चंस में, तो कभी भी आप लोग प्रैक्टिस करें तो साइड में स्मार्ट चेक कर लो, ना कि पीछे देखो, पीछे बाद में देखो। पहला क्या करो, आप लोग क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर स्मार्ट चेक करो, फिर आप बुक का आंसर चेक करो कि हमारा स्मार्ट चेक और जो हमारा सॉल्यूशन है क्या वाकई में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको लिख के लो, ठीक है। आगे बढ़ो। ये 2.3 का 5वां सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ध्यान देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में से पूछता ही पूछता। आप लोग कोई एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इधर क्या बोल रहा है, पहले सवाल को समझो, उसको रियलाइज़ करो, उसको फीलिंग करो कि वो उसकी जगह पे मैं हूँ, उसकी जगह पे मैं हूँ और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। कोई भी सवाल को आप लोग ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को ये सोचना है कि उसका सॉल्यूशन मुझे निकालना, वो फीलिंग अपने में लाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझेंगे अपन डिटेल में, ठीक है। क्या बोल रहा था, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट, मतलब तीन टीवी का सेट है जो, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट एंड 2 VCR इज 3 5, मतलब
35,000। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि आप लोग गए, ये सोचो कि मैं 3 टीवी खरीदा हूँ और 2 वीसीआर खरीदा हूँ, बराबर। 3 टीवी और 2 वीसीआर, 35,000 का सेल लगा हुआ है मार्केट में। ये दोनों का मतलब 3 टीवी और 2 सेट, 2 वीसीआर एक साथ, उसके अंदर प्राइस लिखा हुआ है 35,000, बराबर। ये आप लोग को ऐसा फील करो कि मैं मार्केट में गया हूँ और इतना मैं खरीद रहा हूँ, ये बराबर। तो पहली इक्वेशन अपने को क्या मिल रही है, पहला क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स एंड 2 वीसीआर इज 35,000। यानी कि हमने खरीद लिए 3 टीवी और 2 वीसीआर 35,000 में, बराबर। आगे क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट ऑफ 1,000 पर टीवी। जो एक टीवी के पीछे वो कितना कमा रहा है, मतलब शॉपकीपर 1,000 कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है, द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट, चाहता है एक टीवी के पीछे, वांट मतलब चाहना, समझ में आ रहा है। द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट ऑफ 1,000 पर टीवी, पर टीवी मतलब एक टीवी सेट एंड 500 पर वीसीआर, मतलब एक वीसीआर के पीछे वो 500 रुपया कमाना चाहता है और एक टीवी के पीछे 1,000 रुपया कमाना चाहता है। ही सेल मतलब उसने, जो शॉपकीपर है, सेल मतलब बेचा, ही सेल 2 टीवी सेट, 2 टीवी बेचा, एंड 1 वीसीआर, एक वीसीआर बेचा, एंड गेट द टोटल रिन्यू एज 21,500, बराबर। उसने इतने में बेचा, क्या बेचा उसने, 2 टीवी बेचा, एक वीसीआर बेचा, कितना उसको रिन्यू मिला, 21,500, बराबर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी। क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट एंड वीसीआर। ये अपना सवाल है, अपने को क्या फाइंड करना है कि कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस का सॉल्यूशन निकालना है। अभी तक ध्यान दीजिए, सबसे पहला मैं इधर सॉल्यूशन में लिख के रखा हूँ, क्या लिखा हूँ, लेट, अपने को पता नहीं है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट बी X रुपीज़ एंड ईच वीसीआर बी Y रुपीज़। समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस समझ में आ रहा है, इसको मैंने क्या मान लिया, X, किसको माना है, टीवी के प्राइस को क्या मान लिया, अपने को पता नहीं है ना कि वो कितने का है, समझ में आ रहा है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, टीवी सेट को क्या मान लिया, X रुपीज़ मान लिया, और वीसीआर को क्या मान लिया, Y रुपीज़ मान लिया। देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट एंड 2 वीसीआर इज 3x + 2y विच इज़ गिवन टू बी 35,000। मतलब क्या है, x क्या था मेरे पास, x क्या था, टीवी का रुपीज़ था, और y क्या है, वीसीआर का है। तो 3, पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या बोलता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट, तो 3 टीवी सेट प्लस एंड मतलब प्लस 2 वीसीआर मतलब 2y, वीसीआर को मैंने y माना हूँ, इज़ 35,000। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई, समझ में आ रहा है, एक इक्वेशन हमें क्या मिल गई, 3x + 2y = 35,000। इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया मैंने, 1 दे दिया, बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, इधर क्या लिख के आ रहा है, द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट ऑफ 1,000 पर टीवी। समझ में आ रहा है, वो क्या बोला, शॉपकीपर बोल रहा है कि मैं एक टीवी के पीछे 1,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट ऑफ 1,000 पर टीवी सेट एंड द 500 पर वीसीआर। द सेलिंग प्राइस, देखो एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, जितने में, जैसे कि मार्कर है मेरे पास, मैंने 10 रुपये में ख़रीदा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको 15 रुपये में बेच रहा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि 10 + 5। समझ में आ रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस को मैं बोल सकता हूँ, यानी कि जितने में मैं ख़रीद रहा हूँ वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, जितने में मैं बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ ना, तो वो कौन सी प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इधर ध्यान देखिए, ये तो एक इक्वेशन बन गई। द शॉपकीपर, देखो इस सवाल को थोड़ा फील करना पड़ता है, इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ। द शॉपकीपर वांट प्रॉफिट ऑफ 1,000 पर टीवी, मतलब 1,000 रुपया कमा रहा है वो टीवी के पीछे, एंड 500 पर वीसीआर। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट इज X + 1,000। ये तो x तो क्या माने थे हम लोग ने, x को हमने क्या माने थे, टीवी का प्राइस है ये, उसने 1,000 रुपये कमा रहा है ना, तो प्लस x प्राइस। समझ में आ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट इज X + 1,000। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो 500 कमाता तो क्या बोलते हैं अपन, X + 500। समझ में आ रहा है, जिस तरीके से मैं आप लोग को एग्जांपल दिया, 10 रुपये में खरीदा, 15 में बेच रहा, तो आप लोग क्या ले, 10 + 5। तो इसी तरीके से
अपने को इसका तो पता नहीं, इसको हमने क्या माने थे x, 1000 रुपीज़ कमा रहा है तो x प्लस 1000 एंड ऑफ ईच VCR इज y प्लस 500 सेलिंग प्राइस ऑफ 2 TV। अब यहाँ पर क्या बोल दिया उसने, अपना हो गया, पहली कंडीशन हो गया। ये क्या बोल रहा है, ही सेल 2 TV सेट एंड 1 VCR। 2 TV सेल की बात कर रहा है तो सेल क्या है, 2 TV का क्या है अपने पास, अभी तक ध्यान दीजिए, ही सेल 2 TV मतलब 2 लिखा मैंने, बराबर, ही सेल 2 TV सेट एंड 1 VCR। तो सेट को क्या माना था मैंने, टीवी के सेट को क्या माना था, x प्लस 1000, बराबर। फिर आगे क्या हो रहा है, 1 VCR को क्या माना है बताओ तो, 1 VCR क्या है अपने पास, y प्लस 500, बराबर, समझ में आ रहा है, y प्लस 500। क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है। ही सेल 2 TV, 2 TV को उसने सेल किया एंड 1 VCR गेट द टोटल रिन्यू 21,500। तो टोटल रिन्यू उसको कितना मिला, 21,500, बराबर, समझ में आ रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस मतलब एक्चुअल में कितना था और उसने कितना बेचा। तो अपना एक्चुअल अपने को तो मालूम पड़ जाएगा, कॉस्ट प्राइस मतलब कितना, उसके अंदर 1000 ऐड कर देगा तो सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी अपने पास एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा, बोलो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, प्लस y प्लस 500 इज इक्वल टू 21,500, बराबर। अब इसको क्या करेंगे, इधर से मैंने लिखा 2x प्लस इधर से y लिखा 2000 और ये कितना हो जाएगा, बोले तो 2500 हो जाएगा, बराबर, इज इक्वल टू 21,500 इज इक्वल हो गया। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 21,500। ये प्लस में रख के क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी क्या है, 21,500 में से 2500 का तो कितना बचेगा, 19,000 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 19,000, समझ में, 19,000। ये क्या हो गया, 2x प्लस y, ये अपने को इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। इक्वेशन 1 मिल गया है, इक्वेशन कितना मिल गया, 2 मिल गया। इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। इसको लिख के लो, फिर बाय यूजिंग अपन रिडक्शन के मेथड से इसको सॉल्व करना है। हमने अभी तक इक्वेशन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पढ़ के ये इक्वेशन हमें बनाए, ठीक है। मेन कार्यक्रम उसी में था, जो भी था। इसके बाद तो आप लोग को तो सॉल्व करने आता है रिडक्शन मेथड से। क्या करना पड़ता है, ये इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 2 1। ये क्या हो जाएगा, बोलो तो बेटा x y, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 35,000 और ये क्या हो जाएगा, 19,000, बराबर। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल किसी एक को भी ज़ीरो बनाना है, या तो इसको ज़ीरो बना दो या तो इसको ज़ीरो बना दो, एज योर चॉइस। तो मान लो कि मैं इसको ज़ीरो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। कोई भी एक रो में 1 0 होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसको भी ज़ीरो बना सकते हैं, इसको भी ज़ीरो बना सकते हैं, इसको भी ज़ीरो बना सकते हैं, एज योर चॉइस। तो मैं मान लो कि इसको ज़ीरो बना रहा, तो इसको ज़ीरो बना रहा मतलब क्या, R2 में काम कर रहा, तो R2 में काम करो तो क्या काम करना पड़ेगा, R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 हो जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 अपने पास बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो समझ में 2 में से 2 जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो अपने को क्या, R2 में मैं काम कर रहा हूँ तो R1 सेम रहेगा, समझ में आ रहा है। इसको फॉर्मेट में मैं लिख देता हूँ पहला। अब ये क्या हो जाएगा, बोले तो बेटा इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, इधर y आ जाएगा, और इधर 35,000 एज इट इज़ आएगा, बराबर। R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है, और R2 की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। R1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, R2 की वैल्यू 1 है, तो 2 1 का 2, 2 में से 2 गए तो कितना बच गया, 0। अब इसमें भी अपने को करना है, 35,000 है ये, 35,000 R1 की वैल्यू माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, 19,000। 19,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 19 दूनी 38, 38,000, 35,000 में से 38,000 आएगा तो कितना आएगा, -3,000, बराबर, समझ में आ गया इतना। अब अपने को क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका ऑर्डर 2 × 2, इसका ऑर्डर 2 × 1 है। अपने मल्टीप्लिकेशन अलाउ करता है तो अपने को कौन से फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2 × 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 2 रो रहेगा, 1 कॉलम रहेगा। ये क्या हो जाएगा, बोलो तो बेटा 3x प्लस 2y, और ये क्या हो जाएगा, -x प्लस 0y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 35,000 माइनस 3,000, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, बोलो तो 3x प्लस 2y, और ये क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल टू, ये 0 को तो छोड़ देंगे, बचेगा कि अपने पास 35,000
बराबर, ये क्या जाएगा -3000 बराबर, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है हमें, सिंपल बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तो क्या हो जाएगा बोलो तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो तो 3x + 2y = 35,000 और ये क्या हो जाएगा -x = -3000। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 3000। x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, लिखना है तो लिख भी सकते हैं ऐसा, पुट x = 3000 इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन क्या है 3x + 2y = 35,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 3 का 3 लिखा, x की वैल्यू कितनी मेरे पास 3000 + 2y = 35,000। समझ में आ रहा है। अभी क्या 3 3 9, 9000 + 2y = 35,000 बराबर, ये 2y का 2y लिखा, 35,000 + 9000 इधर आके क्या हो जाएगा -9000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 35 में से 9 गए तो कितना बचेगा बराबर, अरे हाँ या नहीं 26,000, 35,000 में से 9,000 जाएगा तो 26,000 बचेगा। और ये क्या मेरे पास 2y है, तो y = क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, ये 0 0 0 पर आ गया तो क्या हो गया 1 3 0 0 0, ये हो गया मेरे पास y की वैल्यू। x और y निकल गया अपना, ठीक है। समझ में आ रहा है। x और y निकल गया, अपने को क्या फाइंड करने का था, सेलिंग प्राइस फाइंड करने का, तो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस आप लोग को तो ये दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस अपन ने निकाल ली है। अब अपने को सेलिंग प्राइस निकालना है तो इसके पीछे कितना है आप लोग को इधर लिखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इधर लिखना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। समझ में आ रहा है। कितना था x + 1000 था, यही था ना, हाँ या नहीं, x + 1000 रुपीज़ में था। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3000 प्लस ये कितना हो जाएगा 1000, ये कितना हो जाएगा 4000, ये मुझे मिल गया आंसर। इसी तरीके उसका भी निकालना पड़ेगा। तो उसके आगे आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, उसके y + 500 रुपीज़ में था, y की वैल्यू कितनी मिली मुझे 35000 + 500 बराबर। समझ में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा बोलो तो 13,500, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, लिख के लो।